हेलो स्टूडेंट, मैं एकता सिंह आप सभी का ज्ञान चैतन्य चैनल में बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। तो आज हम यहाँ पर एक नया टॉपिक शुरू करेंगे आज के दिन, जो कि रहेगा कि 19वीं शताब्दी में सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक पुनर्जागरण। इन सब में सबसे पहले जो नाम आता है वो राजा राम मोहन राय का आता है और उनके बाद फिर जो ये सामाजिक सुधार, धार्मिक, सांस्कृतिक पुनर्जागरण यही जो है स्टार्ट होता है बाद में। लेकिन सबसे पहले शुरुआत करने का जो इन्होंने भरपूर कोशिश की और सफल भी रहे राजा राम मोहन राय। तो इसको हम देखते हैं, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो 16वीं शताब्दी में अंग्रेजी शिक्षा के कारण बंगाल के शिक्षित युवक, अब एजुकेशन का तो यहाँ पर प्रसार-प्रसार हो चुका था। बहुत ज़्यादा तो नहीं लेकिन हाँ, इतना हो चुका था कि जो शिक्षित व्यक्ति हैं वो अंधविश्वास और बुराइयों इन सबको और यहाँ पर जो है जो शिक्षित लोग हैं वो अंधविश्वास और हिंदू में व्याप्त बुराइयाँ इनको क्या है, इनका ध्यान वहाँ जाता है कि हमारे अंदर ये व्याप्त बुराइयाँ हैं जिनको क्या करना चाहिए, ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है। 19वीं शताब्दी के धर्म एवं समाज सुधार आंदोलन के जनसंख्या बुद्धिजीवी नागरिकीय नगरीय उच्च जातीय एवं उदार रजवाड़े वर्ग को मुख्यतः आकर्षित किया। बंगाली बुद्धिजीवियों में राजा राम मोहन राय और उसके अनुयायियों ने पाश्चात्य संस्कृति का अध्ययन करते हुए उसके बुद्धिजीवी एवं प्रजातांत्रिक सिद्धांतों व भावनाओं को आत्मसात किया। आधुनिक भारतीय राष्ट्रवाद के उदय में इसी बुद्धि वर्ग की भूमिका रही है। भारत में 19वीं शताब्दी में हुई पुनर्जागरण का कारण जो है अंग्रेजी शासन था। अंग्रेजी शासन ने भारत के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन को गहराई से प्रभावित किया। सर विलियम जोन्स, जेम्स प्रिंसेप, चार्ल्स विल्किंस, मैक्स मूलर आदि प्राच्यवादियों ने भारत के गौरवशाली अतीत को खोजकर लोगों के सामने क्या किया, प्रस्तुत किया। ईसाई धर्म के प्रचार ने भी भारतीयों को अपनी संस्कृति व धर्म की रक्षा हेतु प्रयास करने के लिए उत्प्रेरक का कार्य किया। जर्मन दर्शक हीगल ने भारतीय मूक, बधिर, गतिहीन समाज बताया। अब यहाँ पर ब्रह्म समाज सबसे पहले है। तो ब्रह्म समाज देखते हैं। राजा राम मोहन राय 1772 से लेकर 1833 आधुनिक भारत के प्रथम समाज सुधारक थे ये, और इन्हें जो है भारतीय राष्ट्रवाद का जनक, पैगंबर और आधुनिक भारत के पिता भी इनको कहा जाता है। इनका जन्म जो है बंगाल के हुगली जिले में राधानगर में 22 मई 1772 को हुआ। इनके पिता जो है रामाकांत देव एवं माता तारिणी देवी थी। तो इनके पिता का नाम रामाकांत और माता तारिणी। राय वास्तव में अतीत और भविष्य के मध्य सेतु थे। राममोहन राय को भारत में पत्रकारिता का अग्रदूत भी इनको कहा जाता है और भारतीय भाषाई प्रेस का प्रवक्ता भी इनको माना जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इसके पिता को बंगाल के नवाब राय की उपाधि मिली थी एवं राजा राम मोहन राय को राम की उपाधि इसके पिता ने दी थी। राय की उपाधि, ना कि राम, यहाँ पे ये गलत है। राय की उपाधि जो है इसके पिता ने दी थी। सुभाष चंद्र बोस ने राजा राम मोहन राय को युगदूत की उपाधि दी। किसकी? युगदूत की। आगे देखते हैं। राजा राम मोहन राय को पुनर्जागरण का प्रभात तारा, पुनर्जागरण का अग्रदूत, नवोदित का प्रातः का तारा कहा जाता है। राय बंगाल में नव जागरण युग के पितामह थे एवं भारत में नव जागरण के अग्रदूत, और उन्हें भारत का प्रथम आधुनिक पुरुष माना जाता है। वे अरबी, फारसी, संस्कृत, अंग्रेजी, फ्रेंच, लैटिन, ग्रीक, हिब्रू जैसी भाषाएं जानते थे। राजा राम मोहन राय इस्लाम के एकेश्वरवाद, सूफी मत के रहस्यवाद, ईसाई धर्म के नीतिशास्त्र एवं पश्चिम के उदारवादी बुद्धिवाद से प्रभावित थे। ये पाश्चात्य दर्शन से अधिक प्रभावित थे। 1803 में 1814 तक ईस्ट इंडिया कंपनी ने जॉन डिग्बी
के अधीन कस्टम कलेक्टर के रूप में भी जो है कार्य किया। राजा राममोहन राय ने सती प्रथा, बहुपत्नी प्रथा, जातिवाद जातिवाद आदि का जो है विरोध किया। उन्होंने विधवा विवाह, अंतरजातीय विवाह एवं स्त्री शिक्षा का समर्थन किया। राजा राममोहन राय द्वारा प्रकाशित पुस्तकें एवं समाचार पत्र जो हैं यहाँ पर देखते हैं। 1804 में राजा राममोहन राय ने फारसी भाषा में फुतुहा फुतुहात उल मुवाहिदीन, जिसका अर्थ होता है एकेश्वरवाद का उपहार, नामक पुस्तक का प्रकाशन किया। यह मूर्ति पूजा के विरुद्ध एक लेख था। तो तुहुफात तुहुफात उल मुवाहिदीन इनका पहला लेख था मूर्ति पूजा के विरुद्ध। राय ने विभिन्न धर्मों पर फारसी में परिचर्चा मंजातुल अदयान लिखी। राय ने वेदों, वैदिक ग्रंथों एवं 5 उपनिषद ईश, केन, कठ, मुंडक, मांडुक का संस्कृत से बांग्ला में अनुवाद भी किया। ईसा के नीति वचन, शांति एवं सुखहाली का मार्ग 1820 ईस्वी में ये लिखा। इसके अलावा प्रीसेप्ट ऑफ जीसस प्रीसेप्ट ऑफ जीसस द गाइड ऑफ द पीस एंड हैप्पीनेस, ये जो है प्रीसेप्ट ऑफ जीसस में राय इसमें उन्होंने क्या कहा, ईसा मसीह के देवीय सिद्धांत होने को खारिज कर दिया। मतलब ईसा मसीह कोई देवी ऐसा कुछ भी नहीं है। हिंदू उत्तराधिकार नियम आगे है। संवाद कौमुदी एवं प्रज्ञा चांद बुद्धि चांद बंगाली भाषा में 1821 में प्रकाशित किया। संवाद कौमुदी किसी भारतीय द्वारा भारतीय भाषा में संपादित, संचालित एवं प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र था। तो पहला समाचार पत्र जो है संवाद कौमुदी था। और मिरातुल अखबार एवं बुद्धि दर्पण, मिरातुल अखबार के लीजिए, बुद्धि दर्पण, ये फारसी भाषा में 1822 में प्रकाशित हुआ था। अंग्रेजी भाषा में ब्रह्म मैकेनिकल मैगजीन लिखी और राय ने ही ईश्वर में ईश्वर परक निबंध लिखे। राय ने हिंदी में बंगदूत नामक समाचार पत्र 1829 में निकाला। अब यहाँ पर देखते हैं कुछ राजा राममोहन राय द्वारा स्थापित संस्थाएं। 1815 में राजा राममोहन राय ने आत्मीय सभा का गठन किया। आत्मीय सभा सती विरोध संगठन था। इसमें द्वारका नाथ ठाकुर भी शामिल थे। राय ने 1817 में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना में डेविड हेयर एवं अलेक्जेंडर डफ का सहयोग मिला। डेविड हेयर डच घड़ीसाज थे। हिंदू कॉलेज के बाद जो है डलहौजी के समय प्रेसिडेंसी कॉलेज बना और इन्होंने 1817 में कलकत्ता में ही एक अंग्रेजी स्कूल स्थापित किया। 1825 में राय ने कलकत्ता में वेदांत कॉलेज एवं 1816 ईस्वी में वेदांत सोसाइटी की स्थापना करवाई। विलियम एडम्स नामक बैप्टिस्ट मिशनरी ने 1821 में राजा राममोहन राय के साथ एकेश्वरवादी विचारों पर आधारित यूनिटेरियन सोसाइटी मिशन की स्थापना कलकत्ता में की। 20 अगस्त 1828 को राजा राममोहन राय ने ब्रह्म समाज संप्रदाय गॉड सोसाइटी की स्थापना की, जो कि कलकत्ता में की थी। इन्होंने आगे चलकर यही ब्रह्म समाज कहलाया। अब इन्होंने सबसे फेमस जो है सती प्रथा कानून लाए थे। तो 1821 में जब राजा राममोहन राय के बड़े भाई की पत्नी सती हुई तो उन्होंने सती प्रथा के विरुद्ध जो है आंदोलन चलाने का निश्चय किया। राजा राममोहन राय ने 1819 में काशीराम तरकाबागीश जैसे सती प्रथा समर्थकों से बहस भी की। राजा राममोहन राय ने अपने अखबारों संवाद कौमुदी के माध्यम से सती प्रथा का विरोध किया। समाचार दर्पण और बंगदूत जैसे अखबारों ने भी राजा राममोहन राय का समर्थन किया। राजा राममोहन राय के सामाजिक एवं धार्मिक कुरीतियों का विरोध करने के लिए समाचार चंद्रिका नामक पत्रिका का प्रकाशन 1822 में शुरू हुआ और राम समाचार चंद्रिका के संस्थापक भवानी चरण बंदोपाध्याय थे। वे पहले संवाद कौमुदी से जुड़े हुए थे। उनके प्रयासों के फलस्वरूप जो है गवर्नर जनरल बेंटिक द्वारा 4 दिसंबर
1829 को सती प्रथा को प्रतिबंधित करने के लिए अधिनियम 17 जो है पारित करके सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित कर दिया। अकबर, जहांगीर, गुरु अमरदास, अहिल्याबाई होलकर, पेशवा तंजौर के राजा और गोवा के पुर्तगाली गवर्नर अलबुकर्क ने भी सती प्रथा को प्रोत्साहित करने की क्या की थी? प्रोत्साहित नहीं, सॉरी, हतोत्साहित, मतलब उसको खत्म करने का क्या यहाँ पर काम किया था। आगे देखते हैं अब राय के क्या विचार हैं, इसको देख लेते हैं। राय पुनर्जन्म के सिद्धांतों में विश्वास नहीं करते, लेकिन वे आत्मा की अमरता में विश्वास करते हैं। राय ने राष्ट्र संघ जैसी अंतर्राष्ट्रीय संगठन की कल्पना भी उनके ही समय में की गई। राय अंतर्राष्ट्रीयता के पक्ष में थे। राय ने धन का निष्कासन रोकने के लिए यूरोपीय को स्थायी रूप से भारत में बसने पर जोर दिया। राय ने ही अंग्रेजों द्वारा पारित प्रेस एक्ट का विरोध किया और उन्होंने 1823 ईस्वी में प्रेस एक्ट के विरुद्ध गवर्नर जनरल की परिषद एवं लंदन की प्रीवी काउंसिल में अपील की तथा 1827 में ज्यूरी कानून के विरुद्ध जो है ब्रिटिश संसद के दोनों सदनों में अपील की। अलेक्जेंडर डफ नामक स्कॉटिश धर्म प्रचारक ने शिक्षा के क्षेत्र में राय को सहयोग दिया। ब्रह्म समाज के प्रथम सचिव एक दलित ताराचंद चक्रवर्ती थे। ब्रह्म समाज में प्रत्येक शनिवार को चर्चा होती थी। उनका उद्देश्य शाश्वत, सर्वाधार, अपरिवर्त्य, निराकार ईश्वर की पूजा थी, जो सारे विश्व का कर्ता एवं रक्षक है। राय को ताराचंद चक्रवर्ती एवं चंद्रशेखर देव ने पृथक पूजा स्थल की स्थापना का सुझाव दिया। राय ने जाति एवं नस्ल संबंधी समस्त भेदभाव समाप्त करने एवं महानिर्माण तंत्र में प्रतिष्ठित विवाह का शैव स्वरूप अंगीकार करने का सुझाव दिया तथा ब्रह्म समाज के अंतर्गत प्रथम अंतरजातीय विवाह का आयोजन किया। ब्रह्म समाज में हिंदू, मुस्लिम एवं ईसाई धर्म के गुणों का समावेश था। वे सभी धर्मों में सामंजस्य स्थापित करना चाहते थे। ब्रह्म समाज ने धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या के लिए पुरोहित वर्ग को स्वीकार नहीं किया। महिला उद्धार से संबंधित प्रगतिशील सामाजिक कार्यक्रम का संचालन सर्वप्रथम ब्रह्म समाज ने किया। ब्रह्म समाज में सूक्ष्म बौद्धिकता थी तथा भावनाओं का अभाव था, अतः उसका प्रभाव उच्च वर्ग के शिक्षकों तक ही सीमित रहा है और मध्यम वर्ग तक उसकी तरफ आकर्षित नहीं हुआ। ब्रह्म समाज को विद्वानों ने अद्वैतवाद हिंदू संस्था कहा है। ब्रह्म समाज का कोई धर्म ग्रंथ नहीं था और ना ही राय ने कभी यह दावा किया कि वे हिंदू धर्म से अलग है या कोई नया धर्म स्थापित करना चाहते हैं। उन्होंने हिंदू धर्म को नवीन और आधुनिक एवं सरल बनाने का प्रयास किया। राजा राम मोहन राय भारतीय दर्शन में अपेक्षा पाश्चात्य दर्शन से अधिक प्रभावित थे। उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा की वकालत की। राजा राम मोहन राय ब्रिटिश शासन के समर्थक थे तथा भारत की स्वतंत्रता न चाहकर प्रशासन में भारतीयों की हिस्सेदारी चाहते थे। राय ने न्यायालय में शासकीय भाषा के लिए फारसी के स्थान पर अंग्रेजों का जो है समर्थन किया और राजा राम मोहन राय ने न्याय की ज्यूरी प्रथा का समर्थन किया। प्रेस की स्वतंत्रता, ज्यूरी द्वारा न्याय शक्तियों का पृथकीकरण एवं सरकारी सेवाओं का भारतीयकरण जैसी मांगे सर्वप्रथम राजा राम मोहन राय ने की थी। राय 1821 में नेपल्स की क्रांति के विफलता से दुखी हुए तथा 1823 ईस्वी में स्पेनिश अमेरिका की क्रांति की सफलता पर सार्वजनिक भोज उन्होंने दिया था। मतलब यहाँ पर जो है कि बाहर देशों में क्या हो रहा था वो यहाँ पर भली भांति जानते थे और बहुत ज्यादा प्रभावित हो रहे थे। इन्होंने आयरलैंड के जमींदारों के अत्याचारों की भी सार्वजनिक रूप से निंदा की। राय ने स्थायी बंदोबस्त का समर्थन किया। उन्होंने
सार्वजनिक रूप से घोषणा की कि अगर संसद सुधार बिल यानी रिफॉर्म बिल पास करने में असफल रही तो वे ब्रिटिश साम्राज्य छोड़कर चले जाएँगे। तो ये ऐसा उन्होंने वो भी किया उस समय उन्होंने जो है भारतीयों से क्योंकि वो मूर्ति पूजा के विरुद्ध थे इन सब के सती प्रथा के, तो जो लोग सती प्रथा को बढ़ावा देते थे, वो इनसे बहुत ज़्यादा नाराज़ थे। ब्रिटिश संसद द्वारा भारतीय मामलों पर परामर्श किए जाने वाले वे प्रथम भारतीय थे। राजा राम मोहन राय की इंग्लैंड यात्रा देखते हैं, तो यहाँ से जो है कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, चाहे वो टीजीटी हो, पीजीटी हो, चाहे वो यूजीसी नेट हो, कि राजा राम मोहन राय को 1830 में मुगल बादशाह अकबर द्वितीय ने राजा की उपाधि दी थी और अपने दूत के रूप में तत्कालीन ब्रिटिश साम्राज्य विलियम चतुर्थ के दरबार में अपनी मुगल बादशाह की पेंशन बढ़ाने के लिए बातचीत के लिए उनको इंग्लैंड भेजा था। राय पहले भारतीय थे जिन्होंने समुद्र पार करके यूरोप की धरती पर पांव रखा। वे अल्फिन नामक जहाज से इंग्लैंड गए और इंग्लैंड में ब्रिस्टल नामक स्थान पर 27 सितंबर 1833 को डॉक्टर कारपेंटर के निवास पर ही इनकी जो है मृत्यु हो जाती है। राजा राममोहन राय को ब्रिस्टल में ही दफनाया गया। दफनाने के आधार पर कुछ विद्वानों का तर्क था कि उन्होंने जीवन के अंतिम समय में ईसाई धर्म स्वीकार कर लिया था, जो सत्य नहीं है। दफनाने का मूल कारण ये था कि उस समय जो है ब्रिटिश कानून जो है दाह मतलब शव को दफनाने की मतलब जलाने की अनुमति नहीं देता था। इस तरह से था, इसलिए उनको दफनाया गया था वहाँ पर। ब्रिस्टल में उनकी समाधि है, जिस पर विग्रहराज चतुर्थ बीसल देव द्वारा रचित हरिकेल नाटक का भी अंकन है। मेरी कारपेंटर ने 1800 छिया 1866 में राजा राममोहन राय पर जो है पुस्तक ली और यूजीसी ने मेरी कारपेंटर का भी जो है नाम आया है उन एग्ज़ाम में। तो जिसका नाम था द लास्ट डे इन इंग्लैंड ऑफ द राजा राममोहन राय। आगे देखते हैं, राय को पूर्व का पश्चिम का संश्लेष सेतु कहा जाता है। राय ने ही भारत में आधुनिक युग का सूत्रपात किया है, ये रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था। राय ने कहा है कि हिंदू धर्म का शुद्धतम रूप जो है उपनिषदों में है। किसमें है? उपनिषदों में। राय को मूर्ति पूजा के विरोध में सुब्रमण्यम शास्त्री से वाद विवाद करना पड़ा था, मतलब डिबेट हो गया था इसमें। राय ने भारत की आज़ादी प्राप्त करने के लिए संवैधानिक आंदोलन का एक तरीके के रूप में क्या किया था? समर्थन किया था। अब ब्रह्म समाज देख लेते हैं। तो राय की मृत्यु के बाद जो है महर्षि द्वारिकानाथ टैगोर मतलब उनकी जब मृत्यु हो गई राजा राम मोहन राय की, तो महर्षि द्वारकानाथ टैगोर ने राय के इंग्लैंड प्रवास के दौरान पंडित रामचंद्र विद्यावागीश ने जो है ब्रह्म समाज का संचालन किया और राय के बाद देवेंद्रनाथ टैगोर और ने ब्रह्म समाज को प्राणित यानी पुनर्जीवित किया और देवेंद्रनाथ को प्रिंस की उपाधि मिली थी। महर्षि द्वारकानाथ के बाद उनके पुत्र जो है देवेंद्रनाथ टैगोर इन्होंने संचालित किया और फिर उसके बाद जो है देवेंद्रनाथ ने कलकत्ता में जोरासांकी की तत्वरंजिनी सभा और बाद में तत्वबोधिनी सभा की भी स्थापना की तथा तत्वबोधिनी सभा का 1839 में प्रकाशन किया, जो ब्रह्म समाज का मुख्य पत्र थी। ब्रह्म समाज का प्रतिज्ञा पत्र जो है देवेंद्रनाथ टैगोर ने तैयार किया था। देवेंद्रनाथ ने 1840 में तत्वबोधिनी स्कूल की स्थापना की। इसमें अक्षय कुमार को जो है अध्यापक बनाया गया। स्कूल के अन्य सदस्य थे राजेंद्र लाल मित्र, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ताराचंद चक्रवर्ती तथा प्यारे चंद्र मित्र। देवेंद्रनाथ ने 1843 में ब्रह्म समाज की सदस्यता ग्रहण की और देवेंद्रनाथ टैगोर ने ब्रह्म धर्म नामक धार्मिक पुस्तिका का संचालन किया। देवेंद्रनाथ ने 1857
ईस्वी में केशव चंद्र सेन को ब्रह्म समाज का सदस्य बनाया और 1862 में आचार्य पद पर नियुक्त किया। अब आचार्य केशव चंद्र सेन जो है ब्रह्म समाज के सदस्य बन जाते हैं। इन्होंने जो है ब्रह्म समाज को बहुत ही अखिल भारतीय स्वरूप प्रदान किया। केशव चंद्र सेन के प्रयास में ब्रह्म समाज आंदोलन का तेजी से विकास हुआ। इनकी शाखाएं कहाँ-कहाँ हो गई? बंगाल, मद्रास, उत्तर प्रदेश, पंजाब में खुल गई। 1861 में केशव चंद्र सेन ने इंडियन मिरर नामक प्रथम भारतीय दैनिक का संपादन किया और यह किसी भारतीय द्वारा संपादित प्रथम दैनिक अखबार था, इंडियन मिरर। केशव चंद्र सेन के नेतृत्व में ब्रह्म समाज ने नारी शिक्षा के लिए आंदोलन चलाया और केशव चंद्र सेन ने लॉज ऑफ लाइफ नामक पुस्तक भी लिखी है। आगे देखते हैं, केशव चंद्र सेन ने ही 1870 में नव विधान नामक संस्था की स्थापना की। बाद में केशव चंद्र के उदारवादी विचारों के कारण ब्रह्म समाज में फूट पड़ गई व 1865 में देवेंद्रनाथ टैगोर ने केशव को ब्रह्म समाज से निष्कासित कर दिया। 1866 में ब्रह्म समाज के पहले विभाजन के बाद देवेंद्रनाथ ने आदि ब्रह्म समाज और केशव ने क्या है, भारतीय ब्रह्म समाज इस तरह से बना दिया है। मतलब जो ब्रह्म समाज है 2 भागों में डिवाइड हो जाता है। आदि ब्रह्म समाज अपने को हिंदू धर्म का अंग मानता था, जबकि भारतीय ब्रह्म समाज जो है सब धर्मों की समानता थी। केशव चंद्र सेन ने इससे पहले 1860 में संगत सभा की स्थापना की। केशव चंद्र सेन के प्रयासों से ही मद्रास में वेद समाज व महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना की। 1872 में केशव चंद्र ने सरकार से ब्रह्म विवाह अधिनियम पारित करवाया था और इसे अंतरजातीय व विधवा पुनर्विवाह अधिनियम भी कहा जाता है। इसके तहत बाल बहु विवाह का प्रतिबंध लगाया गया और जिसने प्रतिबंध लगाया वही आगे चलकर जो है अपनी बेटी की शादी भी, बाल विवाह भी जो है करवा देता है, जिसका उसका बहुत विरोध भी होता है। ब्रह्म समाज के प्रयास से पारित होने के कारण ब्रह्म विवाह एक्ट भी कहा गया। इसमें विवाह की आयु लड़के के लिए 18 वर्ष और लड़की के लिए 14 वर्ष तय की गई। केशव चंद्र सेन ने स्त्री शिक्षा के लिए 1870 ईस्वी में इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना की। उन्होंने स्त्रियों के लिए उच्च शिक्षा का समर्थन किया एवं पर्दा प्रथा का विरोध किया। केशव चंद्र सेन ने कहा कि ब्रह्मवाद को विश्व धर्म बनना चाहिए। केशव चंद्र सेन ने महिलाओं के लिए वामा बोधिनी पत्रिका का संपादन भी किया। 1878 में केशव चंद्र ने, जैसे कि मैंने पहले बताया था आगे, उनकी ही बेटी थी 13 साल की, उनका विवाह जो है कूच बिहार के राजा से कर दिया और यह ब्रह्म समाज अधिनियम का उल्लंघन था। अतः 1878 में ब्रह्म समाज में दूसरा विभाजन हो गया और ये गुट जो है साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना होती है इससे अलग होके। तो साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना आनंद मोहन बोस के सिद्धांतों पर हुई। उसके द्वारा दूसरे सदस्य थे शिवनाथ शास्त्री, बिपिन चंद्र पाल और द्वारिकानाथ गांगुली, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। साधारण ब्रह्म समाज द्वारा प्रकाशित कुछ पत्रिकाएं थी। तत्व कौमुदी, ब्रह्म जनमत, इंडियन मैसेंजर, संजीवनी, नव्य भारत, मॉडर्न रिव्यू, प्रवेश। लाहौर में ब्रह्म समाज की स्थापना 1863 में हुई थी। तो ये थी कुछ कहानी राजा राम मोहन राय की, आर्य उनके ब्रह्म समाज की। अब हम अगले जो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे वो करेंगे प्रार्थना समाज। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत